हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथ आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का 3 पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने प्रमुख शिखर सम्मेलन, प्रमुख ऑपरेशन और छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम अयोध्या राम मंदिर से जुड़े जितने तथ्य, जितने फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो है वो मैं आपको एक के बाद एक कवर कराऊंगा। आने वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस लिस्ट में जो है अयोध्या राम मंदिर नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रश्न आएंगे तो इसी वीडियो से आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि साल 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं। अब 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा? तो प्राण का मतलब होता है लाइफ, प्रतिष्ठा का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना। तो किसी आइडल को, किसी भगवान, देवी देवता, मैं भगवान ही कहूंगा, आप समझ जाना। तो किसी भगवान के जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसको जो है रिचुअल्स के साथ, यानी पूरी रीति रिवाज के साथ जो है मंत्र उच्चारण करते हुए जो है उसको स्थापित करना किसी मंदिर में क्या कहलाता है? तो प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। ठीक है, तो प्राण प्रतिष्ठा का डेट क्या है? तो 22 जनवरी 2024। अब इस राम मंदिर से जुड़े क्या क्या वन लाइनर फैक्ट्स निकल सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। तो टोटल एरिया मेन मंदिर का कितना है? तो 2.7 एकड़। इसके बाद किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। चेयरमैन कौन है इस ट्रस्ट के? तो महंत नृत्य गोपाल दास। सेक्रेटरी कौन है? तो चंपत राय। आर्किटेक्ट कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा, आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार। ठीक है, सोमपुरा फैमिली जो है वह बेहतरीन आर्किटेक्चर है, टेम्पर आर्किटेक्ट करती है। तो चंद्रकांत सोमपुरा इस राम मंदिर के क्या है? आर्किटेक्ट है। इनके दादाजी ने जो है सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी की मैं आपको बात करूं तो L&T, लार्सन एंड टोब्रो जो है मेन कंपनी है। इसके अलावा और भी कंपनी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन मेन कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T है। ठीक, द अयोध्या राम मंदिर इज एन इम्प्रेसिव 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका हाइट, आप याद रख लो, कम से कम 161 फीट इसकी क्या है? हाइट है। टेम्पल आर्किटेक्चर की मैं आपको बात करूं तो 3 फॉर्म होते हैं बेसिकली हम जो पढ़ते हैं, और भी फॉर्म्स होते हैं लेकिन बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। तो हमारा राम मंदिर जो है वो कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है? तो नागर शैली को फॉलो कर रहा है। तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं आर्किटेक्चर के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भगृह क्या होता है। ठीक, गर्भ का मतलब इनर, गृह का मतलब होम। तो किसी डीटी का होम यानी कि जहां पे कोई मूर्ति जो है स्थापित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। ठीक, गर्भगृह के जस्ट ऊपर जो है एक ऐसा आर्किटेक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। देखो, जब आप किसी बेबी को मंदिर बनाने कहेंगे, आप बचपन में मंदिर कैसे बनाते थे? आप बनाते थे इस तरीके से। ठीक, ये होती थी मंदिर। तो ये जो है ना, ये जो एरिया है यहाँ पे आपका गर्भगृह है, और ये जो एरिया इसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। तो ये गर्भगृह है जहाँ पे क्या है? मूर्ति स्थापित है। ये जो है सिंगल एंट्रेंस होता है। ठीक है, अलग अलग द्वार नहीं होते। इसमें जो है इसके ऊपर, जस्ट ऊपर क्या किया जाता है? एक शिखर का निर्माण किया जाता है। और इस शिखर के ऊपर जो है, इस शिखर के ऊपर एक स्टोन कर्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अमलक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलक। में हिंदी में लिख देता हूं, इसे कहते हैं अमलक। ठीक, अमलक के ऊपर जो होता है यहाँ पे होता है कलश, और कलश के ऊपर जो है फ्लैग होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ध्वज। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? गर्भगृह, गर्भगृह के शिखर, शिखर के ऊपर होता है अमलक, अमलक के ऊपर होता है कलश, और कलश के ऊपर क्या होता है? ध्वज होता है। ठीक, शिखर के जस्ट सामने 3 मंडप बनाए जाते हैं। मंडप किसे कहते हैं? तो देखिए, जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह जाने के रास्ते में जो है
पिल्लर के द्वारा जो है एक स्ट्रक्चर होता है, छत ढली होती है जहां पे लोग क्या कर पाए, गैदर कर पाए, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, मंडप कहते हैं। ठीक, तो मुख्यतः नागर शैली में जो है 3 मंडप बनाए जाते हैं। ठीक, पहला मंडप जो शिखर के सबसे करीब होता है उसे कहते हैं महामंडप, फिर ये होता है मंडप, और उसके बाद का जो छोटा मंडप होता है उसे कहते हैं अर्ध मंडप। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो सीढ़ी बनती है उसे इंग्लिश में कहते हैं प्लिंथ, PLINTH। ठीक, हिंदी में कहा जाता है जगती। ठीक, तो ये जगती से हम करते हैं। अगर आपको चप्पल उतारना है, मतलब मंदिर का जो मेन एरिया स्टार्ट हो जाता है वो इस जगती से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद थोड़ा एरिया यहाँ पे रहता है, इसके बाद जो फिर सीढ़ी आती है इसे कहते हैं पीठ। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे मंडप आ गया, मंडप के बाद फिर यहाँ पे आपका शिखर आ गया, और ये आपका गर्भगृह। गर्भगृह वाले एरिया में जो है ना एक सर्कुलर पाथ होता है जिसे कहते हैं परिदक्षिणा पथ। ठीक, परिदक्षिणा पथ जो है वो सर्कुलर पाथ है गर्भगृह के पास का। ठीक, इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है 4 मेन कंपोनेंट होते हैं नागर शैली में। एक मैंने आपको बता दिया गर्भगृह, एक हो गया आपका शिखर, एक हो गया मंडप। चौथा जो होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो किसी भी मंदिर में जो है ये आपको चारों चीजें देखने को मिलेगा, वो होता है आपका वाहन। ठीक, हर भगवान के देवी देवता के जो है वाहन होते हैं, जैसे शिव भगवान के हो गए आपके नंदी बैल हो गए, देवी जो हम माता की जो होता है वो शेर होता है, उसी तरीके से विष्णु भगवान के गरुड़ होते हैं, गणेश जी के क्या होते हैं, मूषक होते हैं। वैसे सबके अपने वाहन है। ठीक, तो गर्भगृह के जस्ट सामने नागर शैली में ये देखा गया है कि गर्भगृह जहाँ पे मंदिर में मूर्ति स्थापित है उसके जस्ट सामने जो है वाहन की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे मंदिर में यहाँ पे स्थापित किया जाता है, लेकिन आप जब साउथ जाएंगे, द्रविड़ शैली को पढ़ेंगे, तो आपको बाहर में भी जो है वाहन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नागर शैली में इतना ही है। इसके बाद जो है जब हम पढ़ ही रहे हैं तो द्रविड़ शैली को भी समझ लेते हैं। तो द्रविड़ शैली में आपको बताया जैसे कि ये गर्भगृह होगा, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है किसी भी मंदिर का। अब जो शिखर होता था वो ऐसे कर्व शेप में होता था नागर शैली में, लेकिन जो है द्रविड़ शैली में जो है ये ऐसे पिरामिड शैली में होता है और हल्का सीढ़ीनुमा आकार का होता है। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका नागर शैली में और द्रविड़ शैली में। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे मंडप होगा। मंडप के बाहर देखिए ये नंदी बैल यानी कि आपका वाहन है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे 2 बेसिक डिफरेंस है नागर और आपके द्रविड़ में। एक होता है कि यहाँ पे जो है बाउंड्री वॉल होता है, किसमें, द्रविड़ शैली में। आपको मंदिर में क्या देखने को मिलेगा, बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगा। ठीक, और दूसरा होता है गोपुरम देखने को मिलेगा। गोपुरम क्या है, एक गेट वे है। जो गेट होता है ना वो आपको नागर शैली में देखने नहीं मिलेगा किसी भी मंदिर में, ना ही बाउंड्री वॉल देखने को मिलता है। लेकिन जब आप द्रविड़ शैली के किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको गोपुरम यानी गेट वे भी देखने को मिलता है और बाउंड्री वॉल भी देखने को मिलता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, गोपुरम। देखिए इसमें छोटा सा दिखा रहा है, लेकिन असल में ये आपका क्या है, गोपुरम है। ठीक, इतना बड़ा जो गोपुरम है, कई बार ऐसा होता है कि शिखर से भी ज्यादा बड़ा होता है गेटवे जो है द्रविड़ शैली का। ठीक, ये आपका क्या है, शिखर है। तो देखिए ये बेसिक डिफरेंस है, इस तरीके से क्या किया गया है, बनाया गया है। और आपका नागर शैली कैसा होता है, तो आपका कर्व शेप में होता है। इसके अलावा जो है आपका वाटर बॉडी जो है, वाटर रिजर्वायर यानी कि जलाशय जो है वो आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि नॉर्थ इंडिया में जितनी मंदिरें हैं वो ज्यादातर जो है नदी किनारे बनाई गई है, तो वहां पे पानी की जरूरतें नहीं पड़ती। लेकिन साउथ इंडिया में जो है द्रविड़ शैली की जब आप मंदिर को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको वहां पे वाटर बॉडी यानी कि जलाशय देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसका, नागर और आपका द्रविड़ शैली पे, जो कि नागर जो है उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है और द्रविड़ जो है वो आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और शैली जो मैं आपको बताया, वेसर शैली। वेसर शैली कुछ नहीं होता, नागर और दक्षिण शैली को हम मिला दें, दोनों को मिश्रित कर दें तो वेसर शैली होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो शिखर की जो हाइट है वो कम कर दी जाती है, लेकिन जो शिखर है
उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है कंपेरेटिवली नागर शैली से। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हुए। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं राम मंदिर। अब राम मंदिर पे आते हैं, तो राम मंदिर की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे गर्भगृह होगा। इसमें गलत लिखा है, मैंने जो इमेज लिया है वो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है, लेकिन ये गलत बताया गया। आपका गर्भगृह हमेशा जो होगा वो आपका जो शिखर है उसके नीचे होगा। तो यहाँ पे कहीं आपका क्या होगा, गर्भगृह होगा। ठीक, गर्भगृह के ऊपर ये एरिया क्या है, शिखर है, जिसकी हाइट कितनी है, तो 161 फीट है। ठीक, ये आपका शिखर हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मैंने क्या बताया था कि नागर शैली में मुख्यतः 3 मंडप होते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल जो है 5 मंडप हैं। ये पांचों मंडप के नाम आपको क्या करने, याद करने। कौन कौन से 5 मंडप हैं, तो देखो सबसे पहला ये जो मंडप है इसका नाम है प्रार्थना। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि महामंडप होगा शिखर के सामने, तो मेन जो मंडप है जहाँ पे प्रार्थना की जाएगी वो क्या है, आपका प्रार्थना मंडप। उसके बाद कुडू मंडप, कुडू का मतलब होता है आपका जहाँ पे गैदरिंग की जाती है, तो इसको कुडू मंडप के अलावा जो है सभा मंडप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कई जगह पे नाम आपको सभा मंडप मिलेगा, कई जगह पे कुडू मंडप मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो नाम है वो आपका नृत्य मंडप है। ठीक है, और चौथा जो है वो आपका रंग मंडप है। ये दोनों जो है कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है। देखिए मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो हो सकता है कि आवाज क्लियर ना आ रही हो, तो इस वीडियो के लिए कोऑपरेट कर ले। ठीक है, तो 5 मंडप की हम बात कर रहे थे। पहला मंडप प्रार्थना, दूसरा कुडू या सभा, तीसरा मंडप है आपका नृत्य मंडप, रंग मंडप। उसके बाद ये भी जो है ना, ये एक मंडप है जिसका नाम है आपका कीर्तन मंडप। ठीक, तो प्रश्न यही आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडप राम मंदिर में नहीं बनाया गया है, तो आपको ये 5 मंडप के नाम याद होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रार्थना मंडप, कुडू या सभा मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और आपका क्या है, कीर्तन मंडप। ठीक, इसके अलावा जो है एक आपका होगा इस मंदिर में ग्राउंड फ्लोर। ठीक, इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर होगा, इसके ऊपर का जो फ्लोर होगा, यहां पे क्या होगा, राम दरबार होगा। ठीक, राम दरबार में क्या होगा कि जो राम जी की जो मूर्ति है, भगवान राम की, उनके भाई लक्ष्मण की, माता सीता की, हनुमान जी की जो मूर्तियां है वहां पे स्थापित की गई है अलग अलग जगहों पे। तो ये आपका होगा राम दरबार। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर होगा, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वो जो है वो एस्थेटिक फ्लोर है। वहां पे रेस्ट्रिक्शन है, वहां पे किसी आम इंसानों को जो है जाने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल जो है 3 फ्लोर होंगे, ग्राउंड फ्लोर के अलावा 2 और फ्लोर। ठीक, इतना काफी है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि नागर शैली में क्या होते थे, बाउंड्री वॉल नहीं होते थे, लेकिन राम मंदिर हालांकि नागर शैली को फॉलो करते हुए बनाया गया है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यहाँ पे जो है देखिए ये जो है क्या है, बाउंड्री वॉल बनाई गई है। ठीक, बाउंड्री वॉल जो बनाई गई है, इस बाउंड्री वॉल पे, ये जो बाउंड्री वॉल है इस पे जो है 6 अलग अलग मूर्ति जो है इसके कोने में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कोनों में जो है 6 मंदिर होंगे। एक होंगे आपके गणेश जी की मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, सूर्य मंदिर और आपका अन्नपूर्णा मंदिर। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रख लो तो बेहतर होगा कि कॉरिडोर में जो है जो बाउंड्री वॉल है वहां पे 6 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये 6 मंदिर है। ठीक, इसके पहले एक स्लाइड जो है वो पहले आ गया, मुझे बाद में बताना था। अब अयोध्या सिटी के लिए क्या प्लान किया जा रहा है, तो अयोध्या सिटी के लिए जो प्लान किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप याद रखो कि पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। ठीक, और उसके बाद आपका जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसे हाईटेक बनाया जा रहा है, बहुत सारी जो है वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा 2 नई अमृत भारत ट्रेन बनाया जा रहा है, ताकि जो दर्शन के लिए जो लोग आएंगे उनकी सुविधा, आवाजाही में क्या हो, सुविधा हो। इसके अलावा जो है 6 नए वंदे भारत ट्रेन जो है इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है चलाए जा रहे हैं। मकसद वंदे भारत ट्रेन चलाने का जो है, जो गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर से,
ठीक है। गोरखनाथ मंदिर आपको पता होगा गोरखपुर की फेमस मंदिर है, जहाँ के योगी जो थे, जो पुजारी थे, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ थे। ठीक है। गोरखपुर से ही वो सांसद बनते आ रहे थे लगातार, और अभी वर्तमान में वो गोरखपुर अर्बन से ही एमएलए हैं। ठीक, तो गोरखनाथ मंदिर को राम मंदिर से जोड़ने के लिए 6 नए जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। इसके अलावा जो है 4 लेन लक्ष्मण पथ चलाया गया है, जो कि 12 किलोमीटर का है। इसका मकसद भी जो है आवाजाही को आसान करना है। तो प्रश्न अगर बनेगा तो ये बन सकता है कि कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या रिलेटेड नहीं है ऑप्शन में, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं तो सरयू रिवर के बारे में पता होना चाहिए, पूछ सकता है। तो अयोध्या नगरी इसके किनारे बसा शहर है, और अयोध्या को पौराणिक काल में क्या कहा जाता था, तो साकेत कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 142 की मैं आपको बात करूं तो आर्टिकल 142 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 142 ये कहता है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वह यह आदेश दे सकता है सरकार को, संसद को, कि उसके समक्ष जो लंबित मामले हैं उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए और जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो आर्टिकल 142 के तहत ही जो हम ट्रस्ट पढ़ रहे थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, वो जो है केंद्र सरकार बनाई है इनके आदेश के बाद। इसके अलावा जो है 5 एकड़ की जमीन जो मुस्लिम पक्ष को प्रोवाइड की गई है मस्जिद बनाने के लिए, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 के तहत जो है आदेश जारी की है। ठीक, इसके अलावा एक फैक्ट मैं बता दूं और जो है राम मंदिर से रिलेटेड, तो ये आपका मंदिर है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका गरुड़ बनेगा, जो मैं वाहन बता रहा था आपका वाहन। तो भगवान राम जो है वो किसके अवतार हैं, तो विष्णु के 7वें अवतार हैं, तो उनका वाहन क्या होगा, तो गरुड़ होगा। तो गरुड़ स्तंभ जो बनाया जा रहा है, गरुड़ स्तंभ जो बनाया जा रहा है वो यहाँ पे जो आपका जगती वाला जो क्षेत्र है वहां पे जो है आपका गरुड़ स्तंभ बनाया जाएगा। तो हो गया मेरा आज का ये टॉपिक। तो डेट्स ऑल, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं जल्द से जल्द आपको कवर करा दूं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।